Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 59 for class 9th, subject English. This worksheet is based on integrated writing practice. Writing practice पर based है worksheet. Let's start it. Writing practice 1 आपको दी गई है डायरी राइटिंग 100 to 120 वर्ड्स. डायरी राइटिंग करना है आपको 100 से 120 वर्ड्स में. उसके लिए टॉपिक हमें दिया गया गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू बिगिन कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 18 years of age. You heard some of your neighbors were worried whether it would be safe to get vaccinated when Omicron variant is on rise. Write a diary entry expressing your own concerns about COVID-19 vaccination for yourself or your cousins. अब देखिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कोविड-19 वैक्सीनेशन का कि 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन स्टार्ट करने की घोषणा की है. और आपने सुना कि आपके कई पड़ोसी इस बात को लेकर चिंतित हो रहे हैं कि क्या अभी सेफ़ होगा वैक्सीनेशन कराना जब ओमिक्रॉन चल रहा है. तो आपको एक डायरी एंट्री में अपनी चिंताओं के बारे में, अपने विचारों के बारे में लिखना है कि जो आप सोच रहे हैं अपने वैक्सीनेशन के बारे में, अपने कज़न के वैक्सीनेशन के बारे में, तो कैसे आपको वो थॉट्स इसमें लिखने हैं. सेकेंड टास्क दिया गया राइटिंग प्रैक्टिस 2 डायरी राइटिंग. द केसेस ऑफ कोविड-19 ओमिक्रॉन वेरिएंट आर इंक्रीजिंग रैपिडली. देखिए ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं. देयर इज़ अ फियर ऑफ अनदर लॉकडाउन इन योर फैमिली. परिवार के अंदर फिर से डर छा गया लॉकडाउन का. राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स एंड कंसर्न्स फॉर द कमिंग फ्यू मंथ्स. आने वाले अगले महीने के लिए आपकी जो चिंताएँ हैं उनके बारे में आपको डायरी एंट्री लिखनी है कि आप क्या सोचते हैं. तो यहाँ देखिए हम डायरी एंट्री के लिए सबसे पहले फॉर्मेट की बात करते हैं. तो सबसे पहले हम डेट लिखते हैं, देन डे लिखते हैं, देन टाइम लिखते हैं. तो यहाँ पर हमने डेट लिखा है जो कि आप देख सकते हैं 5 जनवरी लिखा है हमने, जो आज का डेट है. और उसके बाद हमने यहाँ पर डे लिखा है, देन टाइम है, देन हमने सैल्यूटेशन है लिखा है, एड्रेस किया डायरी को डियर डायरी. अब हम शुरू करते हैं. आई एम फीलिंग वेरी ग्लैड टू टेल यू दैट फाइनली आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क इंडिया इज़ गॉट सक्सेस इन डेवलपिंग कोविड-19 वैक्सीनेशन. मुझे जो है बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है बताते हुए कि एक लंबे संघर्ष और मेहनत के बाद भारत ने सक्सेस हासिल की है कोविड-19 की वैक्सीन को डेवलप करने में. दिस पेंडेमिक हैज़ स्टॉप्ड द लाइफ ऑफ द होल वर्ल्ड. इस महामारी ने पूरे विश्व की लाइफ को रोक के रख दिया है. एज द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस टू बिगिन द कोविड-19 वैक्सीनेशन इन जनवरी फॉर चिल्ड्रन 15 to 18 years, इट इज़ अ मोमेंट ऑफ रिलीफ एज वेल एज प्राउड फॉर एवरी इंडियन. जैसे कि भारतीय सरकार ने अनाउंस किया, घोषणा की कि बच्चों की जो 15 से 18 साल तक के बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन जनवरी में स्टार्ट हो जाएगी. तो एक मोमेंट रहा रिलीफ का सभी के लिए और एक गर्व का मोमेंट भी रहा हर इंडियन के लिए. आई एम ऑल्सो फीलिंग प्राउड एंड हैप्पी दैट आवर कंट्री हैज सेट एन एग्जाम्पल बिफोर द वर्ल्ड बाय डेवलपिंग वैक्सीन ऑफ दिस वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे देश ने जो है एक एग्जाम्पल सेट किया है इस वैक्सीन को डेवलप करके पूरे विश्व के सामने. द होल नेशन इज़ एक्साइटेड टू हियर द न्यूज़ ऑफ बिगनिंग ऑफ वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन. पूरा का पूरा राष्ट्र जो है काफ़ी एक्साइटेड है इस न्यूज़ को सुनकर कि बच्चों का भी वैक्सीनेशन होने जा रहा है. बट देयर आर स्टिल सम डाउट्स अमंग पेरेंट्स रिगार्डिंग दिस वैक्सीनेशन. लेकिन अभी भी माता पिता के अंदर कुछ डाउट्स हैं इस वैक्सीनेशन को लेकर. कैसे डाउट्स हैं? व्हेन द चिल्ड्रन वुड बी वैक्सीनेटेड, कि कब वैक्सीनेशन होगा, व्हाट प्रिकॉशंस दे हैव टू टेक आफ्टर वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन के बाद उनको क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे. वेदर देयर वुड बी एनी साइड इफ़ेक्ट ऑफ दिस वैक्सीनेशन, क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा इस वैक्सीनेशन का. तो इस तरह के डाउट्स जो है उनके दिमाग में हैं. आई होप दैट वी आल गेट आंसर्स ऑफ ऑल सच क्वेश्चंस वेरी सून. और मुझे आशा है कि हम जल्द ही इन प्रश्नों के उत्तर पा लेंगे. आई एम श्योर दैट एवरीथिंग मस्ट हैव बीन प्लान प्रॉपरली. और मुझे आशा है कि सब कुछ पूरे तरीके से योजनाबद्ध किया जाएगा, योजनाबद्ध होगा. आई होप दैट नाउ वी विल बी एबल टू ओवरकम दिस पेंडेमिक विद दिस वैक्सीनेशन प्रोग्राम एंड एंजॉय नॉर्मल लाइफ रूटीन सून. और मुझे आशा है कि जल्दी हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम से इस पेंडेमिक के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे और एक नॉर्मल रूटीन को फिर से फॉलो कर पाएंगे. तो इस तरीके से मैंने अपने थॉट्स को लिखा. आप चाहें तो इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं. जो भी आप सोचते हैं, जो आपकी थिंकिंग है, वही आपको डायरी में लिखनी है, अपने थॉट्स ही लिखने हैं. तो आप अपनी मर्ज़ी से भी डायरी एंट्री कर सकते हैं. नेक्स्ट जो हमें दिया गया था कि ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने की वजह से लॉकडाउन का जो खतरा नज़र आ रहा है उसके बारे में अपने विचार आपको लिखने हैं. तो अगेन हमने डे लिखा है, डेट लिखा है, देन डे लिखा है, देन टाइमिंग लिखा है, देन हमने डायरी को एड्रेस किया है डियर डायरी. I am feeling very sad to tell you that we have not yet recovered from the loss due to Delta variant of COVID-19, and again a new variant named Omicron has started rising its face before us.
अब देखिए बहुत ही दुख की बात है, दुख हो रहा है बताते हुए कि अभी हम रिकवर कर भी नहीं पाए थे डेल्टा वेरिएंट से, जो हमें नुकसान हुआ उससे, कि एक नया वेरिएंट जो है ओमाइक्रॉन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। वो अपने सामने वो जो है हमारे सामने अपना फेस लेकर खड़ा हुआ है। देयर केसेस ऑफ ओमिक्रॉन आर इंक्रीजिंग डे बाय डे रैपिडली बहुत तेज़ी से जो ओमिक्रॉन के केस बढ़ते जा रहे हैं। इट इज़ क्रिएटिंग पैनिक अमंग पीपल, और ये लोगों के बीच में पैनिक क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर टी जो है आपका मिसिंग हो गया है स्पेलिंग के अंदर, उस टी को आप जो है यहाँ पर ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर टी ऐड हो जाएगा। हाँ, अगेन इट्स क्रिएटिंग पैनिक अमंग पीपल, लोग पैनिक में आ रहे हैं इसकी वजह से। देयर इज़ अ फियर ऑफ अनदर लॉकडाउन अमंग पीपल, लोगों में दोबारा लॉकडाउन का खतरा बढ़ता जा रहा है कि लॉकडाउन होने वाला है, ऐसा सोच हो गई है लोगों की। पीपल हैव टू सफ़र लॉट ड्यू टू द सडन लॉकडाउन ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वेव। फर्स्ट एंड सेकेंड वेव में जब अचानक से लॉकडाउन हुआ, लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ा। दे कुड नॉट रीच देयर होम्स एंड स्ट्रगल अ लॉट टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, वो अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए और अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए भी काफ़ी संघर्ष उन्हें करना पड़ा, जद्दोजहद करनी पड़ी। बट एज वी सी द केसेज आर इंक्रीजिंग एट अ ग्रेट स्पीड डे बाई डे, इट बिकम्स नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू अप लॉकडाउन टू चेक द स्पीड ऑफ ग्रोइंग इन्फेक्शन। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं केसेस जिस हद से बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, तो लगता है कि गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है लॉकडाउन करना इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए। कीपिंग इन व्यू द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, वी शुड फॉलो CAB टू अवॉइड द सिचुएशन ऑफ कंप्लीट लॉकडाउन। अब देखिए इस गंभीरता को देखते हुए स्थिति, हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना चाहिए ताकि हम कंप्लीट लॉकडाउन की सिचुएशन को अवॉइड कर सकें। वी शुड अप्लाई सेल्फ लॉकडाउन, हमें सेल्फ लॉकडाउन करना चाहिए। वी शुड नॉट गो आउटसाइड एंटिल इट इज़ नेसेसरी, जब तक ज़रूरी ना हो हमें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। वी शुड अवॉइड गैदरिंग्स, हमें गैदरिंग्स को अवॉइड करना चाहिए। जो भी है ग्रुपिंग हो रही है कहीं पर, तो हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ पर क्राउड है, तो हमें गैदरिंग्स नहीं करनी चाहिए। वी शुड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड वियर मास्क व्हेन एवर वी हैव टू गो आउट, और जब भी मजबूरन हमें बाहर निकलना पड़ता है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए और मास्क पहनना चाहिए। ओनली विद आवर प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ लॉकडाउन वी कैन बोथ अवॉइड द कंप्लीट लॉकडाउन एज वेल एज चेक द रैपिड ग्रोथ रेट ऑफ ओमिक्रॉन एंड अदर वेरिएंट्स। अब देखिए, क्योंकि अगर हम सेल्फ लॉकडाउन का प्रैक्टिस करते हैं तो हम ना केवल कंप्लीट लॉकडाउन को रोक सकते हैं, बल्कि हम जो ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केस हैं उनके ऊपर भी प्रतिबंध कर सकते हैं। नीचे आपका नाम आएगा, ABC जो भी आप लिखना चाहें, जो भी नाम आप लिखना चाहें यहाँ लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ जब हमने डायरी एंट्री ख़त्म की थी तो इसमें भी नीचे आपका नाम आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।